जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं उन सबके लिए मेरा आग्रह है कि जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो आपकी जानकारी के लिए होते हैं, आपके विकास के लिए होते हैं और आपके आगे प्रगति के लिए होते हैं, आपके भविष्य का निर्धारण करने के लिए होते हैं, आपके यहाँ नीति निर्धारण करने के लिए होते हैं और उससे आप प्रभावित होते हैं। इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए। जब आपसे कहा जाता है ताली बजाइए तब आप ताली बजाते हैं, उसमें भी कंजूसी कर देते हैं। जब अच्छे काम के लिए जब आपको प्रोत्साहन करना चाहिए तब आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, लेकिन जब आपको समस्या आ जाएगी तब आप रोने के लिए पहुंच जाएंगे, अरे ऐसा हो गया है। क्यों आप समय पर नहीं जागते हैं? आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या समस्त जितना न्यू मार्केट है क्या वो उससे प्रभावित नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। जो ज्ञापन दिया है, क्या आप सबको मालूम है कि आपकी कितनी समस्याओं का समाधान उसमें लिखा हुआ है? नहीं मालूम, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपके लिए किया गया है। जो नीति निर्धारण होता है, जो भी आपके लिए विकास किया जा रहा है, आप उसमें सहभागी अगर नहीं बनते हैं तो जो भी हम लोग चाहेंगे वो सब कर लेंगे और बाद में आपको अवसर ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ कह पाए। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, आपको चैतन्य रहना चाहिए। जब भी यहाँ किसी प्रकार की कोई योजना बनती है, आपके भले के लिए कहा जाता है, आप उसमें सहभागी बनिए। शासन अपना काम करता है, जनप्रतिनिधि अपने काम करते हैं, लेकिन जब तक व्यापारी क्षेत्र है, तो जब तक व्यापारी इसमें सहभागी नहीं होगा, ये काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चैतन्य नहीं होंगे तो फिर मैं भी सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि जब हम आपके लिए तत्पर रहते हैं, खड़े होते हैं, तब आपको ये भी नहीं लगता कि हमारे यहाँ अगर कोई आया है, हमारी बात करने के लिए आया, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप वोट दे करके स्थान पर पहुंचाते हैं, क्या आपको उस जागृति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है? आपकी परेशानी सुनने का भी हमें कर्तव्य है हमारा, परंतु आपको अपनी परेशानी को दूर करने के लिए भी आने की आवश्यकता है और ये आपका कर्तव्य है। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने में विश्वास भी रखती हूँ और हम बदनाम भी हैं इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक बोर्ड देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक बोर्ड देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक बोर्ड देकर के, और बोर्ड तो खरीद भी लिए जाते हैं। कांग्रेसियों ने हमेशा ये काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ रही और आज जो प्रगति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हुआ है, जो यहाँ भूमि पूजन हुआ है, ये भूमि पूजन न्यू मार्केट के विकास के लिए, आप लोगों की प्रगति के लिए, आप लोगों की उन्नति के लिए, आप लोग अच्छे से धनोपार्जन करें, अपना भरण पोषण करें और अच्छी स्थिति में आकर के हमारे भोपाल की आर्थिक स्थिति बनाएं और देश को कर दे करके मजबूत करें। ये आपका दायित्व है और हम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। लेकिन जब तक आप सचेत नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इतनी जागरूकता जो होनी चाहिए वो आप में नहीं है। इसलिए प्रगति अभी तक रुकी हुई थी। उसका कारण था कि कांग्रेस ने सदैव ऐसे लोगों का लाभ उठाया है। अगर कुछ यहाँ होता है तो भाजपा ने ही विचार किया है कि ऐसे अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कुछ लोगों का समर्पण था कि हम इसके लिए कष्ट सहन कर लेंगे, पर शायद प्राकृतिक आपदा रही और उसमें आग लगी दुकानों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी हुआ नव निर्माण के लिए, ऐसा कभी कभी अपने आप ही हो जाता है, प्राकृतिक रूप से हो जाता है, तो हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। कभी कभी ऐसे विध्वंस जो ईश्वर करता है, वो विध्वंस नव निर्माण का एक रूप लेकर के आता है। तो ये प्रगति आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी, आपके भविष्य के लिए लाभकारी होगा। जो भी ज्ञापन दिया गया है यहाँ, वो सब यहाँ की नीति निर्धारण के लिए किया गया है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जब भी कोई ऐसे कार्य हो तो आप सब सहभागी बने, और जब भी कोई ऐसे कार्य हो अपने सुझाव भी दें। जब भी कोई ऐसे कार्य हो कि जनप्रतिनिधि आपका काम करना चाहते हैं, सरकार आपका काम करना चाहती है, माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी दुकानों में घुसे बैठे हैं। और जब खुद को तकलीफ हो तो हम बोलेंगे और बाजू वाले की तकलीफ में नहीं बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अंधकार में है। धन का ही भ्रष्टाचार नहीं होता। आप जैसी लोगों की जो दुकानों में बैठे हैं, जिनको बिल्कुल भी चैतन्यता नहीं है, मैं उनको सचेत करना चाहती हूँ। आप जैसे लोगों की बुद्धि का भी भ्रष्टाचार कर लिया जाता है और कांग्रेस आज तक देश के साथ ये करती रही है। भोपाल में न्यू मार्केट में भी ये होता रहा है।
जो देखो कचरे की तरह जनता भर जाती है, ना उनको खरीद कर पाते हैं, ना अच्छे से वो बैठ पाते हैं, ना खाने पीना, हर चीज की दुकानें हैं यहाँ। न्यू मार्केट भोपाल का फेमस मार्केट है, परंतु आप लोग अपनी स्थिति सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। मैं जब यहाँ आई थी, आज यहाँ जब दुकानों में लग गई थी, मैं यहाँ आई, मैंने एक एक चीज की जानकारी लेना चाही, लेकिन सच तो ये था कि यहाँ के लोग ही नहीं उपस्थित थे। सब कैमरे अगर लगे होते तो पता चलता कि अग्नि क्यों लगी है, क्यों ऐसे कांड हो जाते हैं, कोई चोरी कर ले जाता आपको पता तक नहीं, क्यों जागरूकता नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी और भी लोग तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है पूरे न्यू मार्केट के लोगों को तैयार होना चाहिए इस विकास के लिए, और अपनी अपनी उन्नति करने का सबको अवसर मिलता है तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि जो सरकारी भूमि है, उस सरकारी भूमि का जो भी सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो यहाँ माफिया, भू माफिया बने बैठे हैं लोग, वो उसका दुरुपयोग करते हैं, और आप लोगों की जागृति न होने के कारण ऐसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो सदैव हमारे लिए माथापच्ची बनी रहेगी और हानिकारक बनी रहेगी। माननीय मंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है, हम जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया गया है, सब समस्याएं मालूम है, सुझाव पता चले हैं, उन सुझाव से आप भी अवगत होइए, और इसमें क्या स्थायी निर्माण हो सकता है वो निर्माण के लिए मैंने भी माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि कोई भी सरकारी भूमि का दुरुपयोग ना कर सके। इसके लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे कि लोगों का, हमारे व्यापारियों का लाभ हो, और लाभ लेकर के वो हम सब जनप्रतिनिधियों के प्रति अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं, और जब हम जनप्रतिनिधि आपके लिए कर्तव्य का पालन करने के लिए आते हैं तो हम आपका बिल्कुल पूरी तरह से विकास चाहते, उन्नति चाहते, कल्याण चाहते हैं। इसलिए आप भी सचेत होइए, हम आपके साथ हैं, और जब हम और आप साथ मिलकर के चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भोपाल की कायाकल्प हो जाएगी, भू माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा। माननीय शिवराज जी ने कदम उठा लिया है, और इसलिए वो जिस तरह से भू माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, भू माफियाओं का यहाँ कब्जा खत्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से उन्नति के अवसर बढ़ते चले जाएंगे, और आप व्यापारी वर्ग बहुत अच्छे से धनोपार्जन कर पाएंगे। हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, पर आप जागरूक रहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि माननीय मंत्री जी बैठे हैं और इस विभाग के मंत्री जी हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको जो बात कहेंगे आप उसको सुनिए और सचेत रहिए, उन्नति करिए, प्रगति करिए, खूब विकास करिए। आपके लिए खूब लाभकारी हो ये समय और ये अवसर आपको प्राप्त होते रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।